बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। इंडिकेट सिलेबस में जो रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर human digestive system is a tube-like digestive system. ट्यूब-like digestive system वो सिस्टम है जिनमें दो ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस। इसके अलावा एक और डाइजेस्टिव सिस्टम है, सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम जिसमें सिर्फ एक ओपनिंग होती है फॉर द एंट्री ऑफ द फूड एंड फॉर द रिलीज ऑफ द वेस्ट मटेरियल। ये इनवर्टिब्रेट्स जो लोअर ग्रेड के इनवर्टिब्रेट्स है, फॉर एग्जांपल स्पॉन्जेस, उनमें पाई जाती है। लेकिन जब हायर एनिमल्स की तरफ आते हैं तो उनमें ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होती है जिसके दो ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस। माउथ इज फॉर द एंट्री ऑफ द फूड, एनस इज फॉर द रिलीज ऑफ द वेस्ट मटेरियल। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो मेन पार्ट्स हैं। एक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, we start from mouth to the anus। ये एक सीरीज ऑफ हालो ऑर्गन से बना है। फॉर एग्जांपल ओरल कैविटी, फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, जिजुनम, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स, सीकम, कोलन, रेक्टम, एनल कैनाल। ये हालो ऑर्गन्स हैं, ये आपस में मिलते हैं और इससे एक कॉइल ट्यूब बनता है, लॉन्ग कॉइल ट्यूब, जिसको कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, which continues from mouth to the anus। 9 मीटर इसकी टोटल लेंथ है या 30 फीट, और ये पास होता है फ्रॉम थोरेसिक कैविटी। फिर एट द पॉइंट ऑफ डायफ्राम, वहां पर ये इंटर हो जाता है एब्डोमेन में। अब दूसरा जो मेजर पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है एक्सेसरी ऑर्गन्स, जिसमें आते हैं टीथ, टंग, स्लाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज। अब माय डियर स्टूडेंट, जरा डिटेल की तरफ आते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी है क्या चीज? ये एक चैम्बर है, इसकी ओपनिंग माउथ है और माउथ के अंदर फिर एक चैम्बर है। दिस चैम्बर इज नोन एज ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का जो रूफ है, ये रूफ, दिस इज नोन एज पैलेट। और ओरल कैविटी का जो फ्लोर है, इस पर मौजूद होती है टंग। इसकी रूफ, जिसको पैलेट कहते हैं, उसका इंटीरियर पार्ट सख्त है, जिसको कहते हैं हार्ड पैलेट, और उसका पोस्टीरियर पार्ट नरम है, जिसको कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। ओरल कैविटी की रूफ पर अगर देख ले तो टंग मौजूद है, जो कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और अगर आप टंग को देख ले तो इसमें रफ प्रोजेक्शंस होती है, जिसको कहते हैं पेपिले, और इन पेपिलों में टेस्ट बर्ड्स मौजूद होती है। इसके अलावा ओरल कैविटी में मौजूद होते हैं टीथ। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो 32 इन नंबर्स होते हैं टीथ, लेकिन ये बेसिकली कुछ अकसाम है इसकी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फ्रंट फर है, इंसिजर, दे आर यूज फॉर बाइटिंग। फिर इस तरफ और इस तरफ जो कि थोड़े से पॉइंटेड है, नोब लाइक है, कैनाइन टीथ, एक ये और एक ये तरफ, इट इज यूज फॉर बाइटिंग। फिर प्रीमोलर और मोलर टीथ, दे आर यूज फॉर ग्राइंडिंग पर्पस। अब ओरल कैविटी के अंदर
स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं तीन तरह के, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड थोड़ा ऊपर होता है, सबलिंगुअल टंग के नीचे होता है, और सब मैंडिबुलर, ये जो मैंडिबल है इस इधर मौजूद। ये थ्री पेयर्स ऑफ द स्लाइवरी ग्लैंड जो रिलीज करते हैं सिक्रीशन, दैट इज नोन एज स्लाइवा। स्लाइवा में क्या चीज मौजूद होती है? इसमें होती है वाटर, इसमें होती है स्लाइवरी अमाइलेज, इसमें होती है म्यूकस, इसमें कुछ आयंस भी होते हैं, क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस। इसके अलावा इसमें एंजाइम भी होती है, लाइसोजाइम्स। और बेटा याद रखने हैं कि जो स्लाइवा की पीच है दैट इज 6 to 7 ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीच होती है इसकी। फिर सेकंड पार्ट ऑफ द जीआईटी इज फेरिंक्स, जो कि एक कोन शेप स्ट्रक्चर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फेरिंक्स इज द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर एसोफेगस, इट इज नोन एज फूड पाइप। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर, और ये मस्कुलर ट्यूब है जो कि फेरिंक्स से एक्सटेंड हो चुका है, फिर निक से गुजरा है, और आखिरकार आके स्टमक के साथ कनेक्ट हो चुका है। इनका काम सिर्फ यह है कि ये स्टमक की तरफ फूड की फ्लो को मेंटेन रखते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट, द सेकंड पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज स्टमक, जो कि इनलार्ज सेगमेंट है जीआईटी का, सबसे इनलार्ज सेगमेंट है स्टमक। जे शेप हमारी एब्डोमेन की लेफ्ट साइड, लेकिन अपर लेफ्ट साइड में ये मौजूद है स्टमक, यहां पर बिलो द डायफ्राम। स्टमक अगर एम्प्टी हो तो इसकी वैल्यू 50 ml होती है, लेकिन आफ्टर मील इट कैन एक्सपेंड अप टू 1 लीटर। लेकिन ज्यादा खाना खाने से ये 4 लीटर तक भी एक्सपेंड हो सकता है। स्टमक में बेटे याद रखने दो ओपनिंग है, एक ओपनिंग जहां पर एसोफेगस स्टमक में कनेक्ट होता है, कार्डियक ओपनिंग। दूसरा ओपनिंग जहां पर स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट डोडेनम के साथ कनेक्ट होता है, दैट इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब अगर स्टमक को देखा जाए तो इस स्टमक के कुछ रीजन है, यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, वो रीजन जहां पर एसोफेगस स्टमक के साथ कनेक्ट होता है, दैट रीजन इज नोन एज कार्डिया। फिर कार्डिया के पीछे अगर देख ले तो ये इसका कुछ स्टमक का ये जो एंड है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर्ड हो चुका है। दिस कर्ड एरिया इज नोन एज फंडस। स्टमक की जो सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है दैट इज नोन एज बॉडी। और फिर स्टमक के एंड पर जो नैरो रीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होती है, दैट इज नोन एज पाइलोरिस। अब स्टमक की वाल को अगर देखा जाए, सिर्फ स्टमक की वाल को नहीं बल्कि पूरी जीआईटी की वाल को अगर देखा जाए, इसमें 4 लेयर्स होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट एक्सटर्नल सेरोसा, एक्सटर्नल सेरोसा, फिर उसके अंदर दूसरा लेयर है मस्कुलेरस, फिर मस्कुलेरस के अंदर एक और लेयर है सब म्यूकोसा, और सबसे इंटरनल लेयर जो है वो है म्यूकोसा। तो माय डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर कि जीआईटी का जो भी पोर्शन है, जो भी सेगमेंट है, उसमें 4 लेयर्स होते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। अब अगर हम स्टमक की स्ट्रक्चर को देख ले तो एक तो इसमें ये रीजन थे 4। अब स्टमक में अगर आप देख ले तो मस्कुलर लेयर्स है, इसमें 3 तरह के मसल्स होते हैं इसमें। एक वो जो कि बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल मसल है, एक वो जो कि सर्कुलर मसल्स है, और एक वो जो ओब्लिक मसल है। ये याद रखने माय डियर स्टूडेंट्स, स्मूथ मसल्स होते हैं। फिर अगर स्टमक की वाल को आप
ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देख ले तो उसमें गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिनकी वैरायटी ऑफ टाइप्स है। फॉर एग्जांपल, इनमें से एक टाइप है म्यूकस नेक सेल्स विच सिक्रीट थिक म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। इसी तरह दूसरा जो सेल है पैराइटल सेल, जो कि HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करता है। इसी तरह थर्ड टाइप है इंटीरोक्रोमोफिन लाइक सेल, जो कि रिलीज करता है हिस्टामिन अमाइनो एसिड को, जो HCl के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। इसी तरह इसमें होते हैं चीप सेल्स, जो कि पेप्सिनोजेन और गैस्ट्रिक लाइफेज को सिक्रीट करते हैं। इसी तरह इनमें होते हैं डी सेल्स विच सिक्रीट्स सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। इसी तरह इनमें होते हैं जी सेल विच सिक्रीट गैस्ट्रीन हार्मोन्स। तो ये स्टमक की गैस्ट्रिक वॉल में मुख्तलिफ सेल्स है जो कि मुख्तलिफ केमिकल्स को रिलीज करते हैं। इन सबको मिला के गैस्ट्रिक जूसेस कहते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एक और मेजर पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। माय डियर स्टूडेंट, रिमेंबर ये सबसे लार्जेस्ट सेक्शन है GIT का, क्योंकि 17 फीट इसकी लेंथ है और स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 मेजर पार्ट होते हैं, डुडेनम, जिजनम, इलियम। डुडेनम वो पार्ट है जो कि डायरेक्टली स्टमक के साथ कनेक्ट है। ऐसी दिस इज डुडेनम। ये हॉर्स शू शेप है, फर्स्ट सेगमेंट है, 10 इंच या 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और इस डुडेनम में भी 4 सेगमेंट होते हैं, सुपीरियर, डिसेंडिंग, हॉरिजॉन्टल और एसेंडिंग। ये इसकी 4 है। बेटा याद रखना, डुडेनम इज दैट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पर लेवर और पेनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होता है। फिर डुडेनम के बाद आता है सेकंड पार्ट जिजनम, जो कि 3.5 मीटर लॉन्ग या 4 to 7 फीट इसकी लेंथ। जिजनम में केमिकल डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। फिर है थर्ड पार्ट इलियम, जो कि 5 to 7 फीट लॉन्ग है और इसने स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट किया है। रिमेंबर दिस, थ्रू अ वॉल, दैट वॉल इज नोन एज इलियोसिकल वॉल। और इलियम में एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट होती है। इंशाल्लाह फंक्शंस में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में समझाऊंगा, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। फिर आखिरी पार्ट है GIT का लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि 5 फीट इसकी लेंथ है। और लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ रीजन है, उसमें नंबर 1 है सीकम, जो कि एक शॉर्ट पाउच होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन उसके साथ, इलियम उसके साथ कनेक्ट होते हैं, एक स्मॉल पाउच। यहाँ पर अपेंडिक्स भी होता है सीकम के साथ कनेक्टेड। फिर दूसरा सबसे लार्जेस्ट पार्ट है कोलॉन। ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, क्योंकि इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। नंबर 1 असेंडिंग कोलॉन, फिर ट्रांसवर्स कोलॉन, फिर जो नीचे की तरफ आई है डिसेंडिंग, जिस तरह डायग्राम में है, और फिर है सिग्माइड कोलॉन। और नेक्स्ट पार्ट है रेक्टम, जो कि फाइनल पार्ट है और इसमें फीसिस कलेक्ट होती है। रेक्टम के साथ फिर एनल कैनाल है, जो कि सिर्फ 1.5 इंचेस लॉन्ग है। और यहाँ पर 2 स्पिंक्टर्स होते हैं, 2 स्पिंक्टर्स ऑफ द स्मूथ मसल्स which open and close to control defecations. और आखिर में opening of the large intestine या anal canal is known as anus. So this was all about the structures and discussions of the different parts of the digestive system. Inshallah, next video में मैं आप लोगों को functions of the different parts of the digestive system समझाऊंगा. Thank you very much. Allah Hafiz.